भोपाल से खबर है जहां पर नाबालिगों से यौन शोषण का आरोपी प्यारे मियां भोपाल पहुंचा है। प्यारे मियां को कंट्रोल रूम लेकर पहुंची है पुलिस। दिल्ली से भोपाल लेकर आई है एसआईटी की टीम। बच्चियों से यौन शोषण का आरोपी है प्यारे मियां, जिसको श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से हम आपको बता रहे हैं। नाबालिगों से यौन शोषण का आरोपी प्यारे मियां भोपाल पहुंच चुका है। पुलिस उसे भोपाल लेकर आई है श्रीनगर से। प्यारे मियां को कंट्रोल रूम लेकर पहुंची है पुलिस। दिल्ली से भोपाल लेकर एसआईटी टीम उसे आई है। ये बच्चियों से यौन शोषण का आरोपी है। श्रीनगर में ये छिपा हुआ था एक होटल में, जिसे गिरफ्तार किया है पुलिस ने। अब पुलिस उसे भोपाल लेकर पहुंची है। दिल्ली से भोपाल लेकर आई है एसआईटी की टीम। तो प्यारे मियां को कंट्रोल रूम लेकर पहुंची है पुलिस। तमाम पहलुओं के आधार पर पूछताछ पुलिस करेगी और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। भोपाल के अखबार मालिक प्यारे मियां को कई दिन से फरार रहने के बाद आखिरकार श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण का आरोप प्यारे मियां पर लगा है। इसके अलावा सेक्स रैकेट चलाने का आरोप भी प्यारे मियां पर है। और ये भागकर श्रीनगर पहुंचा हुआ था। श्रीनगर के एक होटल में ये छिपा हुआ था, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और अब पुलिस उसे भोपाल लेकर पहुंची है। दिल्ली से भोपाल लेकर आई है एसआईटी की टीम। प्यारे मियां को कंट्रोल रूम लेकर पहुंची है टीम। बच्चियों से यौन शोषण का ये आरोपी है, जो श्रीनगर में छिपा हुआ बैठा था एक होटल में, लेकिन पुलिस से ज्यादा दिन तक ये बच नहीं पाया। पुलिस के हत्थे चढ़ा और अब राजधानी भोपाल लेकर पहुंची है इसे एसआईटी की टीम। दिल्ली से भोपाल लेकर पहुंची है, कंट्रोल रूम लेकर पहुंची है पुलिस उसे और लगातार पूछताछ हो रही है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राजा भोज एयरपोर्ट से, जब पुलिस उसे दिल्ली से भोपाल लेकर पहुंची। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज पर आप देख रहे हैं, जब प्यारे मियां को भोपाल लेकर पहुंची एसआईटी की टीम राजा भोज एयरपोर्ट पर, और अब उसे कंट्रोल रूम लेकर पहुंची है टीम, जहां उससे कड़ी पूछताछ की जाएगी और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं राजा भोज एयरपोर्ट से, जब पुलिस की टीम प्यारे मियां को राजा भोज एयरपोर्ट लेकर पहुंची थी भोपाल। दिल्ली से भोपाल लेकर पहुंची है टीम। प्यारे मियां श्रीनगर में छिपा हुआ बैठा था। नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का आरोपी है प्यारे मियां, और इसके घर को सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार जमींदोज भी कर चुकी है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। अधिक अपडेट के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा का। आकर्ष, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्या कुछ अपडेट है? पुलिस उसे कंट्रोल रूम लेकर पहुंची है, किन किन एंगल से उससे पूछताछ होगी प्यारे मियां से, क्या कुछ अपडेट आपके पास? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, इंडिगो की फ्लाइट से प्यारे मियां को राजधानी भोपाल लाया गया। उसके बाद सीधे कंट्रोल रूम, जो नया कंट्रोल रूम है राजधानी भोपाल स्थित, ये इसी कंट्रोल रूम में उसको लाया गया है। 16 सदस्यीय टीम जो थी एसआईटी की श्रीनगर पहुंची थी। श्रीनगर से दिल्ली लाया गया उसको। दिल्ली में भी उससे पूछताछ की गई है, जिसको मैं आपको पहले बता दूँ, सेंट्रल इंटेलिजेंस ने जिस तरीके से गृह विभाग से सूचना भी मांगी थी कि कहीं ना कहीं श्रीनगर ही क्यों चुना उसने, जम्मू कश्मीर ही क्यों चुना, क्योंकि वहाँ पर अधिकांश हम देखते हैं आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं। इसी के चलते सेंट्रल इंटेलिजेंस ने भी गृह विभाग से जानकारी मांगी थी, और उसके चलते भी शायद ये हो सकता है कि वहां पर दिल्ली में भी उससे पूछताछ की गई है। हालांकि कंट्रोल रूम में अब यहां पर लाया जा चुका है। जिस तरीके से अभी तक हमने देखा है, इस मामले में 6 से 7 आरोपी बनाए जा चुके हैं उसके प्यारे मियां समेत। तो साफ यही है कि जब पुलिस के पास प्यारे मियां की तलाश चल रही थी, उससे पहले ही पुलिस काफी जांच कर चुकी थी, और उसी जांच के आधार पर 6 लोगों को और उसने आरोपी बनाया था। प्यारे मियां पुलिस की गिरफ्त में है, तो साफ बात यही है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जिस तरीके से राजधानी भोपाल में उसने एक साम्राज्य खड़ा करके रखा था अपना, जिस तरीके से अवैध कब्जे करके रखे हुए थे सुमित तलैया थाना क्षेत्र में, जिस तरीके से हमने देखा कि एक शादी हाल बना के रखा था, 3 मंजिला इमारत बना के रखी थी, और आज हमने देखा है ऐशबाग स्थित एक और शादी हाल को नगर निगम जो है जमींदोज करने में जुटा हुआ
हुआ है। और हमने अंचल अपार्टमेंट जो श्यामला हिल्स स्थित तो उसका घर भी देखा है, जहां पर डांस बार बनाए गए थे। तो साफ यही है सुमित कि जो प्यारे मियां है बिना किसी सहयोग के या फिर व्हाइट कॉलर या प्रशासनिक अधिकारी या नेता नगरी में बिना पहुंच के नहीं हो सकती है। इस तरीके की कोई इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता। तो ये जरूर है, अब उन लोगों के जरूर ये प्यारे मियां जब पूछताछ की जाएगी तो जरूर प्यारे मियां उन लोगों के नाम उगलेंगे और पुलिस का शिकंजा जो है उनके जो व्हाइट कलर लोग हैं जो अभी तक उसके कहीं ना कहीं नकाब के पीछे छुपे हुए हैं वो भी खोल सकते हैं। तो सुमित साफ है, अभी कंट्रोल रूम में उसे लाया गया। 16 सदस्यीय टीम जो जिस तरीके से मैंने बताया गया कि एसपी जो साई कृष्णा है उसके जो चीफ हैं और वो भी एयरपोर्ट पहुंचे थे और अब उसको पूरी ही सुरक्षा के साथ कंट्रोल रूम लाया गया है। और अब ये भी हो सकता है कि ट्रांजिट रिपोर्ट रिमांड पर उसको लाया गया तो जल्द से जल्द उसे 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर कोर्ट में ही पेश किया जाएगा। हालांकि अभी उससे पूछताछ जारी है। सुमित, बिल्कुल आकर जिस तरीके से सेंट्रल इंटेलिजेंस ने गृह मंत्रालय से मांगा है पूरा रिकॉर्ड प्यारे मियां का, और खबरें ये भी हैं कि वो पाकिस्तान भागने की फिराक में था जम्मू कश्मीर से, तो ये बड़ा मामला हो सकता है, इस पर भी पूछताछ होगी जरूर उससे। साफ है सुमित, इस पर पूछताछ होगी क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्यारे मियां आखिर उसने क्यों जम्मू कश्मीर चुना। हालांकि दो जगह थी, एक तो नेपाल और एक दूसरा जम्मू कश्मीर। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में उसके रिश्तेदार भी रहते हैं तो यही उम्मीद जताई जा रही है कि उससे पूछताछ में ये खुलासे हो सकते हैं कहीं उसका अंडरवर्ल्ड से तो कोई कनेक्शन नहीं था। हमने उसकी जब सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी लग रही है और जिस तरीके से एसपी नॉर्थ का भी साई कृष्णा का भी बयान सामने आया था कि वो कई बार विदेश यात्राएं कर चुका है और खासकर दुबई जाता था। तो दुबई साफ तौर पर सुमित अभी तो यहां पर पूछताछ जारी है और इस पूछताछ में साफ यही होगा कि सबसे पहले तो उससे यही जानकारी मांगी जाएगी कि आप विदेश यात्रा करते थे, आखिर आपकी जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में किसने मदद की, आप पहले भी इन लोगों के संपर्क में थे। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में हमने देखा है आतंकवादी गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं। जिस तरीके से इस प्यारे मियां ने अपना साम्राज्य खड़ा किया है और जिस तरीके नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के मामले में सामने आया, अभी तक तो हमने सिर्फ रातिगढ़ थाना क्षेत्र में सिर्फ 5 नाबालिग लड़कियों के सामने दुष्कर्म का मामला सामने आया था। उसके बाद भी एक कोयफजा थाने में अलग से एक लड़की नाबालिग पहुंचती और उसने भी यही आरोप लगाया कि उसके साथ भी प्यारे मियां ने दुष्कर्म किया। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले में लोगों से बोल रही है कि जो भी उनके पास जानकारी है जिसके साथ भी उसने गलत कृत्य किया है वो सभी लोग तमाम लोग सामने आए। अब हालांकि पुलिस तो लोगों से मांग कर रही है, लेकिन अब प्यारे मियां जब गिरफ्त में है तो सिर्फ ये नहीं कि उससे यौन शोषण के मामले में पूछताछ की जाएगी, उससे तमाम चीज़ों में पूछताछ की जा सकती है कि आखिर उसने अवैध कब्जे किस तरीके से की, कौन कौन लोग उसकी मदद करते थे ये नाबालिग बच्चियों को और कहां कहां भेजाता था, कहां कहां उसने सप्लाई करता था। और साथ में जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वो पकड़ाया है तो कहीं ना कहीं उससे ये भी पूछताछ की जा सकती है कि आपके अंडरवर्ल्ड से कोई कनेक्शन तो नहीं है या आपके कोई आतंकवादी संगठन से कोई कनेक्शन तो नहीं है। तमाम तरीके की पूछ, हालांकि भारत सरकार भी इस चीज में सजग हो गई है। प्यारे मियां जिस तरीके से सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने गृह विभाग से जानकारी मांगी तो साफ यही कि दिल्ली जब उसको ले जाया गया था तो वहां पर भी उससे पूछताछ की गई होगी और अब यहां पर भी गहनता से पूछताछ की जाएगी और पूरी की पूरी रिपोर्ट भारत सरकार को पहुंचाई जाएगी। सुमित, आकर्ष, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। तो प्यारे मियां अब भोपाल पहुंच चुका है, पुलिस कंट्रोल रूम में उसे लेकर पहुंची है पुलिस, जहां पर कड़ी पूछताछ उससे हो रही है। कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार प्यारे मियां ने जम्मू कश्मीर श्रीनगर को ही क्यों चुना छिपने के लिए, क्या वो पाकिस्तान भागने की फिराक में था, ये भी सवाल खड़ा होता है। सेंट्रल इंटेलिजेंस ने गृह मंत्रालय से पूरा रिकॉर्ड मांगा है प्यारे मियां का। फिलहाल भोपाल पुलिस की गिरफ्त में है प्यारे मियां और भोपाल पुलिस उससे लगातार कड़ी पूछताछ कर रही है।